भरी दोपहर उसे होश आया, तो होश आते ही उसे उल्टी होने लगी। वो भाग कर बाथरूम में गई और उल्टी कर जब उसकी नज़र कैलेंडर पर गई तो उसे ख्याल आया कि उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं। उसने प्रेगनेंसी किट ला चेक किया तो खुद को प्रेग्नेंट पाया। इसी के साथ उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई जब मयंक नशे में धुत घर आया था। आकांक्षा का सामना उसके अंदर के हैवान से हुआ था। वो सारी रात दर्द से तड़पती रही थी। सुबह को मयंक सब भूल गया था, यहाँ तक कि आकांक्षा के बदन के जख्मों को भी झुठला उसने उसके कैरेक्टर पर सवाल करने शुरू कर दिए थे। आकांक्षा ये सब याद कर डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे, रंग एकदम पीला पड़ गया। वो दुनिया की शायद पहली औरत थी जिसे अपनी प्रेगनेंसी जान खुशी नहीं डर लगाया था। उसने फटाफट उस किट को तोड़ कूड़ेदान में डाल दिया और अपना मुंह धोने लगी। मुंह धो उसने कुछ सांस ली और फिर कूड़ेदान में डाली किट निकाल उसे फ्लश कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जैसे तैसे गिरती पड़ती बाथरूम से बाहर आई और सोचने लगी। एक पल को ख्याल आया बच्चा गिरा दे, पर ना तो इतने पैसे थे उसके पास और ना ही दिल कि अपने ही बच्चे का कत्ल कर दे। शाम को मयंक जब घर आया तो उसके लड़खड़ाते पैरों को देख आकांक्षा समझ गई कि आज भी वो नशे में लौटा है। आकांक्षा के चेहरे का बचा कुचा रंग भी उड़ गया। वो मयंक से डरती पीछे पीछे को जा रही थी कि तभी मयंक की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, चिल्लाता मयंक उस पर झपटा और उसके बाद सारा घर आकांक्षा की भयानक चीखों से गूंज गया। आकांक्षा को बुरी तरह बेल्टों से पीट मयंक अपने बिस्तर पर जा मुंह के बल गिर सो गया और आकांक्षा बेजान सी बदन चेहरे पर नील लिए हॉल की जमीन पर पड़ी रह गई। उसकी पहनी सलवार खून से रंगी थी। हॉस्पिटल में आकांक्षा को जब होश आया तो सुमन जी उसके सामने बैठी थी, पर उनकी आंखों में जहां चिंता होनी चाहिए थी वहां गुस्सा था। आकांक्षा कुछ समझती इससे पहले ही सुमन जी ने सवाल किया, किसका बच्चा था? आकांक्षा का चेहरा हैरानी से गिर गया। उसने सुमन आंटी से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अभी उन्हें हैरानी से देख ही रही थी कि मयंक वहां आ गया और आकांक्षा को होश में देख उस पर लांछन लगाता बोला, दिखा दिया ना किस औरत का खून हो तुम। ये सुनते ही आकांक्षा की मुट्ठियां कस गई। वो अपने तन का जानलेवा दर्द भूल उठ खड़ी हुई और मयंक के पास जा एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि गूंज कमरे के बाहर तक गई। मयंक का मुंह एक तरफ को हो गया। तभी सुमन आंटी चिल्लाई, आकांक्षा आंटी। आकांक्षा की आवाज उनकी आवाज से भी कई गुना तेज थी, जो देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मयंक उसकी तरफ झपटा तो आकांक्षा ने एक और थप्पड़ लगा उसे धमकाते हुए कहा, मेरे शरीर के जख्म हरे हैं, अगर पुलिस के पास गई तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। दोनों माँ बेटा ये सुन अपनी जगह पर जमे रह गए। आकांक्षा ने अपना मंगलसूत्र तोड़कर निकाला और मयंक के मुंह पर मार आगे बोली, कुत्ते को भी पता होता है कि उसने कहां कहां मुंह मारा है, तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे निकले। आकांक्षा सुमन आंटी की तरफ मुड़ी और आगे कहने लगी, आप मुझे ही समझाती रह गई क्योंकि बेटी थी मैं आपकी दोस्त की, पर यह तो आपका सगा बेटा था ना। क्या कभी इसे समझाया कि मेरे तन से नजर हटा, एक बार मेरा दिल देख ले जिसमें चाहत थी, एक नए रिश्ते को समझने की, संभालने की, अपनाने की। आकांक्षा की आंखों में पानी भर आया था। उसने एक सांस ली और आंखें पोंछ बोली, बस अब नहीं। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते में ना आए। और फिर एक नजर मयंक को देख उसने दोबारा सुमन को देखते हुए अपनी बात पूरी की, वरना इसके साथ अब क्या हो सकता है
ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं। आकांक्षा की आंखों में एक अलग सी मजबूती नजर आ रही थी। वो कहीं से भी डरने वाली या अब कमजोर पड़ने वाली नहीं लग रही थी। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जहां सड़कें पूरी तरह खाली थी और गर्म हवा बदन को जला देने वाली थी, वहां आकांक्षा पूरी तरह दुखते बदन को घसीटती चली जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस वो चल रही थी। गर्मी अपना पूरा कहर बरसा रही थी, जिसका असर अब आकांक्षा पर होने लगा था। धीरे धीरे उसके पैरों तले जमीन घूमती महसूस हो रही थी। उसने अपना सिर पकड़ा और सड़क के बीचों बीच खड़ी रह गई। नजरें धुंधली पड़ रही थी और सांस लेने के लिए मुंह खुल गया था। जमीन पास आती नजर आ रही थी। इससे पहले उसका मुंह जा जमीन से टकराता किसी ने उसे खींच लिया और खींचने के साथ ही आकांक्षा उसकी बाहों में झूल गई। होश आया तो उसने खुद को एक खूबसूरत कमरे में पाया। हल्के गुलाबी रंग का कमरा बड़े करीने से जचा था। तभी उसकी नजरें एक जाने पहचाने से चेहरे पर पड़ी, जिसे देखते ही वो झट से उठ बैठी। डर व हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी।